हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है और आज हम नया चैप्टर 6 स्टार्ट करें। चैप्टर 6 है क्रियात्मक विकास, जिसे क्या कहते हैं, इसे गामक विकास भी कहते हैं। चैप्टर 6 है क्रियात्मक विकास, जिसे गामक विकास भी कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? क्रियात्मक का अर्थ होता है करना, मतलब हमारे शरीर के द्वारा, बालक के द्वारा जो सारी भी क्रियाएं की जाती है, उन क्रिया को करने में जो विकास होता है बालक का, वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है कि बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों का विकास होना। इस विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, जिससे उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित होती हैं। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है? क्रियात्मक विकास का अर्थ है कि जो बालक का शारीरिक विकास, और पिछले वीडियो में हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पिछला चैप्टर था वो शारीरिक विकास के बारे में था। जब बालक में शारीरिक विकास हो गया, उस चैप्टर में हमने पढ़ा, तो उससे क्या हो गया, जो बालक की जो मांसपेशियां थी, उनका क्या हुआ था? विकास हुआ था। शारीरिक विकास में क्या होता है? बालक की जो मांसपेशियां थी उसका विकास हुआ था। अब इस विकास होने से क्या होगा? बालक कार्य करना सीखेगा। बालक के मांसपेशियों का विकास हो गया, हड्डियों का विकास हो गया, तो क्या हो गया? शरीर में मजबूती आ गई, शरीर बलवान हो गया। तो और क्या हो जाएगा? जब शरीर बलवान हो जाएगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तो हम कुछ कार्य करने के काबिल हो जाएंगे, कार्य कर सकेंगे। अब कार्य करेंगे तो कार्य करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कार्य करना क्रिया होता है। तो जो हम कार्य करेंगे वो सब किस में आएंगे? क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है? जो बालक के शरीर का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का अर्थ क्या हो गया? मांसपेशियों का विकास, शरीर में मजबूती आ रही है, शरीर ताकतवर हो रहा है। जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो उसके द्वारा बालक में जो कार्य करने की क्षमता हो जाती है, बालक जो कुछ भी कार्य करता है वो सब क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या है, अब क्या है कि ये जो क्रियात्मक विकास है ये अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जेम्स ट्रेवर। सबसे पहले जेम्स ट्रेवर था, इसने क्रियात्मक विकास की परिभाषा दी। इसने बताया था कि क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित होता है। अभी बताया था, जो भी बालक कार्य करता है, अगर वो मांसपेशियों के विकास से हो रहा है, मांसपेशियों का विकास हुआ, वो कार्य कर सकता है, तो क्या हो गया? क्रियात्मक विकास हो गया। तो जेम्स ट्रेवर ने क्या बताया कि मांसपेशियों के नियंत्रण से क्रियात्मक विकास। मेन बात यही है कि जब बालक के मांसपेशियों में नियंत्रण हो रहा है, इसका मतलब कि उसका जो शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो गया और वो कुछ भी कार्य कर सकता है, तो क्या हो गया? क्रियात्मक विकास हो गया। तो जेम्स ट्रेवर ने बताया कि मांसपेशियों पर नियंत्रण होगा तो उससे जो क्रियात्मक विकास होता है, या उससे जो कार्य करता है, वही क्रियात्मक विकास है। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया था एक और, जिसका नाम था क्रो एंड क्रो। एक और साइंटिस्ट था क्रो एंड क्रो। अब इस क्रो एंड क्रो ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि क्रियात्मक योग्यताओं का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियाँ जिनसे नाड़ियों और मांसपेशियों का नियंत्रण रहता है। अब इसने क्या बताया? जेम्स ट्रेवर ने तो मांसपेशियों पर नियंत्रण बताया। अब इसने बताया कि बालक जो कुछ भी शरीर से कार्य करता है, उसका मतलब क्या हो गया? शारीरिक क्रिया। बालक जो कुछ भी शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? मांसपेशियों और नाड़ियों का। मांसपेशियों और नाड़ियों का। ये किसने बताया? क्रो एंड क्रो ने, कि बालक के शरीर में जो शारीरिक क्रियाएं हो रही है, बालक जो कुछ भी कार्य कर रहा है, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? मांसपेशियों और नाड़ियों का। ये बताया क्रो एंड क्रो ने। फिर एक और साइंटिस्ट था,
इसके बाद और कौन आया, हर्लॉक, एक और साइंटिस्ट आया हर्लॉक। अब हर्लॉक ने क्या बताया, इसने बताया कि क्रियात्मक विकास के तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों से है जो जन्म के समय या जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक और अनिश्चित रहती है। अब इसने क्या बताया, इसने भी मांसपेशियों पर नियंत्रण बताया कि मांसपेशियों के कंट्रोल से फिर शरीर में जो कार्य हो रहा है, मांसपेशियों के नियंत्रण से शरीर में जो कार्य हो रहा है या शारीरिक क्रियाएं जो हो रही है, अब ध्यान से देखो तो सबने एक ही बात बताई है, मांसपेशियों पे नियंत्रण, मांसपेशियों और नाड़ियों पे नियंत्रण और मांसपेशियों पे नियंत्रण। तो क्रियात्मक विकास क्या हो गया, हमारे शरीर में क्या होगी, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ वगैरह होती है। हम कुछ कार्य भी किससे करते हैं, हड्डियाँ और मांसपेशियों में जब मजबूती आ जाती है, जब वो परिपक्व हो जाती है, वो वेल डेवलप हो जाती है, फिर तभी कुछ हम कार्य कर पाते हैं। तो क्या हो गया कि जब मांसपेशियों पर हमारा नियंत्रण होगा, हम कुछ भी कार्य करने के लिए मांसपेशियों पर निर्भर, मांसपेशियों में मजबूती होगी तो मैं ये पेन पकड़ सकती हूँ, हम लिख सकते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। काम लिख हम हाथ से रहे, हाथ से लिखते हैं, लेकिन हाथ से लिखने में कौन यूज़ हो रही है, हाथ की मांसपेशियाँ यूज़ हो रही है। तो उस पर किसका नियंत्रण है, मांसपेशियों का नियंत्रण है। मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस पर अगर मांसपेशियों और नाड़ियों का नियंत्रण है, उससे शारीरिक क्रियाएं हो जाती है। हाथ पे नियंत्रण, हाथ की जो मांसपेशियाँ है उनके नियंत्रण से मैं लिख पा रही हूँ, तो ये लिखना शारीरिक क्रिया हो गई। अब मैं लिख रही हूँ तो ये क्या है, क्रियात्मक विकास है, लिखने का कार्य मैं कर पा रही हूँ, तो मतलब मेरे में क्रियात्मक विकास हो रहा है। तो क्रियात्मक विकास की जब हम परिभाषा देखते तो क्या होगा कि मांसपेशियों के नियंत्रण के द्वारा शरीर में जो शारीरिक क्रियाएं संभव हो पाती है वही क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती है। फिर आगे देखते हैं, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर जब हम क्रियात्मक विकास की एक मेन परिभाषा लिखेंगे तो वो कैसी होगी कि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि शरीर की विभिन्न गतियाँ जो मांसपेशियों के नियंत्रण से हो तथा मानवीय नियंत्रण मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण और उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम क्रियात्मक विकास की मेन परिभाषा देखेंगे तो बालक के शरीर में जो विकास हो रहा है, मतलब कौन सा विकास, शारीरिक विकास हो रहा है, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, मांसपेशियों का, नाड़ियों का। इनके नियंत्रण से बालक के शरीर का जो शारीरिक क्रियाएं करेगा, जो कुछ भी वो कार्य करेगा, ये सभी विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। ये अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे ये जो क्रियात्मक विकास हो रहा है ये कितने टाइप का होता है। अब ये क्रियात्मक विकास होता क्या है ये देख लिया, किन किन साइंटिस्ट ने क्या बताया ये देख लिया। अब देखते हैं ये जो क्रियात्मक विकास हो रहा है ये शरीर में कितने टाइप से हो रहा है। तो इसके लिए अगली हेडिंग होगी क्रियात्मक विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास और दूसरा कौन सा है, सूक्ष्म है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के कितने टाइप हैं, दो प्रकार के टाइप हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अब इनका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म का अर्थ होता है कि इसके अंदर, सबसे पहले हम स्थूल की बात करते हैं कि स्थूल का अर्थ क्या होता है। इसके अंतर्गत आता है बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रिया गतिविधियों से शरीर के अधिक अंगों का उपयोग होता है। स्थूल का अर्थ क्या हो गया, जैसे बालक चल रहा है, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, उछलना, तैरना,
ETC। मतलब जब बालक ये सभी कार्य करता है तो उनका पूरा शरीर के सभी पार्ट यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, शरीर के अधिकांश भाग कार्य करते हैं। क्रियात्मक विकास क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या हो गया कि जब बालक चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, अगर ये सभी कार्य करता है तो क्या होता है, उसके पूरे शरीर के अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा भागों का यूज़ होता है। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में क्या होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब शरीर के कुछ अंग या सिर्फ एक ही अंग भाग लेता है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होता है? शरीर के कुछ या एक ही अंग कार्य करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से कार्य हो जाएंगे? शरीर ऐसे कौन से कार्य करता है जिसमें एक ही अंग यूज होता है? लिखना, हाथ से लिख रहे हैं, पढ़ना, सोचना, तर्क, स्मरण। जैसे आया समझ में? तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को अवयव होते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, छोटा से मतलब समझेंगे एक, मतलब वे सारी क्रियाएं जो बालक करता है जिसमें शरीर के सिर्फ एक अंग का यूज होता है या कम अंग भाग लेते हैं। तो ऐसी क्रिया कौन सी होती है? जैसे लिखना, पढ़ना, सोचना, तर्क करना, ये सभी। और स्थूल क्रियात्मक विकास वे होते हैं जिसमें शरीर के अधिकांश भाग यूज होते हैं। जैसे चल रहे हैं तो पूरा शरीर यूज हो रहा है, उछल रहे हैं, तैर रहे हैं, मतलब शरीर के अधिकांश हाथ पैर सभी यूज हो रहे हैं, सभी क्रियाशील है। तो स्थूल क्रियात्मक विकास वे होते हैं जिसमें शरीर के अधिकांश भाग यूज होते हैं। और सूक्ष्म का अर्थ होता है कि जिसमें शरीर के कम या फिर एक ही भाग यूज होता है। तो ये थे क्रियात्मक विकास के प्रकार। फिर इसके बाद देखते हैं अब ये क्रियात्मक विकास होता क्या है, ये देख लिया। क्रियात्मक विकास कौन कौन से हो गए, अलग अलग टाइप कौन से हो गए, ये देख लिया। लेकिन अब ये क्रियात्मक विकास क्यों होता है, इसके होने का रीज़न क्या है? तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा कि क्रियात्मक विकास का महत्व। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है वो देखते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी क्रियात्मक विकास का महत्व। क्रियात्मक विकास का महत्व। तो सबसे पहला महत्व क्या हो जाएगा कि शरीर में अगर कोई क्रिया कर रहा है, बालक कोई क्रिया कर रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, उत्तम स्वास्थ्य। अगर शरीर जब तक कार्य करता रहता है तब वो स्वस्थ है। अगर मतलब शरीर में आलस हो जाएगा, अगर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं बचेगी तो अस्वस्थ हो जाएगा, बीमारियों का घर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि काम करते रहना चाहिए। मतलब जब जितना ज़्यादा आराम करते हैं उतना ज़्यादा शरीर में थकावट हो जाती है, शरीर आलसी हो जाता है। तो क्या होगा, जब शरीर कार्य करता रहेगा, उसमें चलने फिरने की ताकत बनी रहेगी, वह कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्रिएटिव होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। तो क्रियात्मक विकास होने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है। तो इसमें देखते हैं कि बालक के क्रियात्मक विकास में उत्तम स्वास्थ्य का अमूल्य योगदान है। यह बालक के अच्छे शारीरिक एवं मानसिक विकास का निर्धारण करता है। अभी देखा, जब बालक का स्वास्थ्य उत्तम होगा, कैसे होगा, जब वो कार्य करता रहेगा तो उसमें स्फूर्ति रहेगी, तंदुरुस्त रहेगा, बीमारियां नहीं होगी। तो क्या होगा, स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। तो क्रियात्मक विकास होगा तो बालक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, बलवान है, तभी मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेगा। अगर जब बालक जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, अगर उसका शरीर स्वस्थ है, कोई रोग वगैरह नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं टूटे हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, तो क्या होगा, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा, मन का मतलब मस्तिष्क। मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान में मन का मतलब होता है मस्तिष्क। तो जब बालक का मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। अब मन स्वस्थ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक उसका मानसिक विकास भी अच्छी तरह से होगा। तो जब क्रियात्मक विकास अच्छा होता है तो बालक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
और फिर दूसरा महत्व क्या होता है, और क्या महत्व होते हैं क्रियात्मक विकास के? दूसरा हो जाएगा विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास होने से और क्या क्या होगा? विभिन्न कौशलों को सीखेगा। और विभिन्न कौशल कौन कौन से होते हैं? कौशल क्या होते हैं? विभिन्न कौशलों को सीखना। कौशल भी होते हैं जैसे कोई क्रिया करते हैं हम, जैसे चलना फिरना, चित्र बनाना, पेंटिंग वगैरह, ये सब करते हैं। पेंटिंग किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है ना, वो एक क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, टूटी फूटी चीज़ों से भी कुछ वेस्ट में से बेस्ट बनाता है और पेंटिंग करता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? कौशल होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसकी जो खूबी होती है, उसकी जो जिसमें रुचि होती है, वो सब कौशलों के अंतर्गत आती है। जब बालक क्रियात्मक विकास होगा बालक का, जब वो कुछ कर पाएगा, चल फिर पाएगा, सोच पाएगा, समझ पाएगा, पढ़ लिख पाएगा, लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, तो ये सब क्या क्रियाएं, जब बालक ये सभी क्रियाएं कर पाएगा तो उसमें क्या होगा? विभिन्न कौशलों का विकास होगा। अगर कोई बालक है उसमें हाथ का कौशल हो गया, अगर उसने लिखना पहले जल्दी सीख लिया तो क्या हो जाए? उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो वह हम चित्र बनाना सीखेगा, वो पेंटिंग कर सकता है। क्या हो गया? नए कौशल सीखे, मतलब उसमें लिखने का विकास हो गया। लिखना क्या है? क्रियात्मक विकास है। अगर उसमें लिखने का विकास हो गया तो उसमें और नए वो कौशल सीख सकता है। हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, ड्राइंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है। तो क्या हो गया? जब क्रियात्मक विकास होगा तो वह विभिन्न कौशलों को भी सीख सकता है। और क्या होगा? जब क्रियात्मक विकास होगा तो उसमें सामाजिकता का विकास होता है। और क्या होगा? सामाजिकता का विकास होता है। अब क्रियात्मक विकास में सामाजिकता कहाँ से आ गई? सामाजिकता का विकास सोच रहे होंगे कहाँ से आ गई सामाजिकता? सामाजिकता में क्या होगा? देखते हैं। अच्छे क्रियात्मक विकास से ही बालक के मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण आता है। फलतः वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन ठीक प्रकार से कर पाता है, चाहे वह खेलकूद की गतिविधि हो, पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, फोटोग्राफी हो या अन्य कोई। अभी मैंने बताया जब विभिन्न कौशलों की बात कर रहे थे, जैसे पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, है ना, वो उसकी खेल में इंटरेस्ट है तो वो क्या हो सकता है? प्लेयर बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो क्या हो गया कि जब उसमें विभिन्न कौशल सीख लेगा, पहले तो स्वास्थ्य उत्तम हो गया, स्वास्थ्य उत्तम होगा तो वह कौशल सीख सकेगा, कौशल सीख सकेगा तो उससे क्या होगा? समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी इमेज अच्छी हो जाएगी, तो सामाजिकता का विकास हो जाएगा। कैसे इंटररिएक्शन करता है, उसमें मांसपेशियों का नियंत्रण हो गया, उसका क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। अगर उसका क्रियात्मक विकास अच्छा हो गया तो वह हष्टपुष्ट है, हष्टपुष्ट और स्वस्थ है, हष्टपुष्ट और स्वस्थ है तो क्या हो जाएगा? वो और नई नई चीज़ें सीख सकेगा, उसमें और कौशलों का विकास हो जाएगा, और कौशल सीखेगा तो उसकी इमेज अच्छी होगी, इमेज अच्छी होगी तो सामाजिकता का विकास हो जाएगा। कहाँ से कहाँ आ गए? क्रियात्मक विकास की बात करते हैं, वहाँ से कहाँ आ गए? सामाजिकता के विकास तक। फिर और क्या हो जाएगा? क्रियात्मक विकास होगा तो समायोजन में सहायक है। किसमें? समायोजन में सहायक है। समायोजन क्या होता है? समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट। इसमें देखते हैं कि उत्तम क्रियात्मक विकास से बालकों में नवीन परिस्थितियां एवं अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में सफलता मिलती है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है वे खेलकूद, दौड़ने, भागने, पढ़ने लिखने, चित्र बनाने, खेतीबाड़ी, घरेलू कार्य करने में भी आगे रहते हैं। अभी हमने बताया था ना कि जब क्रियात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास हो रहा है मतलब बालक चलना सीख रहा है, उठना सीख रहा है और नई नई क्रियाएं करना सीख रहा है। मतलब किससे? शरीर के द्वारा वो और कौन कौन से कार्य कर सकता है। क्रियात्मक विकास का मेन अर्थ ये होता है कि शरीर के द्वारा और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं हम। तो मतलब ये सब कार्य करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। बालक क्या सीखा? बालक ने ड्राइंग करनी सीखी, पेंटिंग सीखी, नए नए खेल सीख लिए, खेती बाड़ी सीखी, घर के काम सीखे। इससे क्या कर रहा है? कौन यूज़ हो रहा है? इसमें शरीर का यूज़ हो रहा है। शरीर का यूज़ हो रहा है तो वो शरीर स्वस्थ रह रहा है। शरीर स्वस्थ रह रहा है तो क्या हो रहा है? इंटररिएक्शन हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, और वातावरण के साथ एडजस्ट हो रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा सीख रहा है। तो शरीर आ गया तो कौन सा विकास हो जाएगा? क्रियात्मक विकास। और क्या होता है क्रियात्मक विकास होने से? और क्रियात्मक विकास का यूज होता है अवांछित संवेगों से बाहर निकलने में। अवांछित संवेगों से बाहर निकलने में।
इसमें देखते हैं कि जब बालक क्रियाशील होता है तो अपना समय खेलने, कूदने व अन्य क्रियात्मक गतिविधियों में लगाता है। इससे उसकी काफ़ी शक्ति व्यय हो जाती है, साथ ही उसके भीतर छुपे हुए नकारात्मक एवं विन्यासात्मक संवेग भी बाहर निकलते हैं। जैसे जब बालक, छोटा बालक देख लो, जब वह चलना फिरना सीखता है, जब वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो वो घर के अलावा घर से बाहर जाकर पड़ोसियों के साथ खेलता है, गली में जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, मतलब समूह बनाकर खेलता है, उस समय समूह की प्रवृत्ति होती है। तो जब बालक नए नए खेल सीखता है तो उससे क्या होता है, वो और नई नई चीज़ें सीखेगा। जब वो बाहर जाके खेलता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, वह लोगों से बातचीत करना सीखता है, दोस्त बनाना सीखता है, ये सभी गतिविधियाँ सीखता है। तो जब बालक में क्रियात्मक विकास होना शुरू होता है, क्रियात्मक विकास हो रहा है मतलब उसमें खेलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सब बढ़ रही है, तो उसका डर खत्म हो रहा है, वह लोगों से उसे शर्म नहीं आती, ये सब और भी कई चीज़ें सीखेगा। मतलब जब बालक का क्रियात्मक विकास होता जाता है तो वह अवांछित संवेगों से बाहर निकलता है। अगर कोई बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है, उसे खेलने का कोई शौक नहीं है, उसे चलना फिरना पसंद नहीं है, एक ही जगह बैठा रहता है, आलस में रहता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डर की प्रवृत्ति आ जाएगी, वह डरपोक हो जाएगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा। यही होगा ना, अकेले बैठा रहेगा, कोई सामने आएगा बात करेगा तो उससे बात नहीं होगी, तो उसमें कैसे इमोशंस आ जाएंगे, डर के, शर्मीले टाइप के, ये सब इमोशन आ जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका क्रियात्मक विकास रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जब बालक घर से बाहर जाकर खेलता है, उसमें क्रियात्मक विकास होता है, वह नए नए लोगों से मिलता है, उसमें बात करने का विकास होता है, उसका भाषाई विकास होता है, तो उससे क्या होगा, उसका क्रियात्मक विकास अच्छा हो जाता है और वह अवांछित संवेगों से बाहर निकलता है, मतलब डर, भय, शर्माना वगैरह इन सब से वो बाहर निकल आता है। तो क्रियात्मक विकास होने से क्या होता है, वह अवांछित संवेगों से बाहर निकलता है। और क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। जब बालक का क्रियात्मक विकास हो जाता है तो व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास में क्या होता है कि इस द्वारा बालकों की पेशियाँ लंबी, गठीली, मजबूत एवं दृढ़ बनती है, जिससे उनका शारीरिक रूप से आकर्षक, सुंदर एवं प्रभुत्वशाली दिखता है। बालक का शारीरिक गठन मेसोमॉर्फिक प्रकार का होता है और बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। अगर बालक का क्रियात्मक विकास हो रहा है तो उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। जैसे कोई बालक देख लो, जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसे हीरो वगैरह देख लो, आपके आइडल होंगे कोई ना कोई, वो कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, बॉडी होती है, एब्स वगैरह होते हैं। तो मतलब उन्होंने अपना शारीरिक रूप इस प्रकार से कर दिया है कि लोग उनकी पर्सनैलिटी के फैन है ना। उनका शारीरिक रूप, उनका फेस, उनकी बॉडी, वो सब क्या है, हम उनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब उसने क्या किया, उनका शारीरिक विकास उन्होंने मजबूत किया, उनका शारीरिक विकास मजबूत हुआ, उन्होंने अपनी हड्डियों को मजबूत किया, अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करके अपने शरीर को सुंदर बनाया, आकर्षक बनाया, अट्रैक्टिव बनाया। तो इससे क्या होगा, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो लोग उनके फ़ैन हो गए, हम सब उनके फ़ैन हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने क्रियात्मक विकास को अच्छा बनाया। क्योंकि क्रियात्मक विकास अच्छा होने से क्या होता है, पर्सनैलिटी का विकास होता है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनैलिटी। तो क्या होता है, जब क्रियात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, तो बालक के पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है, तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई अच्छे लोगों को देखते हैं तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके बात करने के तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, उनके फेस से, उनके बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, शारीरिक रूप से अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि जब बालक का शारीरिक विकास अच्छा होता है, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो वह और अच्छी क्रियाएं कर पाएगा, अच्छी क्रियाएं कर पाएगा, मतलब क्रियात्मक विकास हो रहा है। क्रियात्मक विकास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरीके से होगा। तो ये सब क्या थे, क्रियात्मक विकास के महत्व थे कि जब बालक में क्रियात्मक विकास हो रहा है तो उसके ये होने से बालक में और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, उसमें विभिन्न कौशल सीखते हैं, वह और नई नई चीज़ें करना सीखता है, उसमें सामाजिकता का विकास हो जाता है, वह एडजस्टमेंट कर पाता है, जो अवांछित संवेग होते हैं, डरना, शर्माना, भय, संवेग, पलायन, इन सब से बच जाता है और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो ये था क्रियात्मक विकास के बारे में। इसके बारे में इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।